नहीं, आप देखिए ना क्या कारण है कि छः आरजेडी के मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है। अन्य पार्टियों के साथ युवा नहीं जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा जुड़ रहे हैं। पलटू चाचा से सारे लोग नाराज होके और सारे लोग भाजपा युवा मोर्चा में आज शामिल हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। मारते लाठी से मारते मारते मार दो लोगों को जो अपनी मांग को रखते हैं, या गोली मार के मार दो। और उससे पहले एक चुनाव है 2024 का, उसमें तो हम लोग निश्चित तौर पे आ रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। जिनके दल का एक भी सांसद नहीं है, कभी पटना में बैठक कर लेते हैं, कभी बंगलौर में बैठक कर लेते हैं, तो सरकार चल कहाँ रही है? सरकार वेंटिलेटर पर है। देखिए कितना दिन वेंटिलेटर पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का आज बैठक यहाँ पर चल रहा है नमक सत्याग्रह स्थल परिसर गढ़पुरा में, जिसमें बड़े संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता समेत सदर विधायक एवं जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले बेगूसराय जिलाध्यक्ष से बात करेंगे, राजीव वर्मा से। सर, जिस तरह से लगातार बीजेपी में कार्यकर्ताओं की गोलबंदी हो रही है और आज जिस तरह से नमक सत्याग्रह स्थल परिसर गढ़पुरा में युवा मोर्चा का बैठक चल रहा है, तमाम लोग मौजूद हैं, क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब दिन काम करते रहता है। संगठन के लिए एक एक कार्यकर्ता सब दिन लगा रहता है। ये मेरा संगठन का जो अभी नया युवा मोर्चा का गठन हुआ है, नमक सत्याग्रह पर जो कार्यक्रम हुआ है, चूँकि स्त्रीवाऊ के सत्याग्रह स्थल से हम लोग युवा मोर्चा की शुरुआत हुआ है। एक ही मकसद है कि संगठन को मजबूत करना, संगठन को आगे बढ़ाना। उसी के तहत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, आगे भी करते रहे। चरेबती की स्थिति में हम लोग बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। मेरा कार्यक्रम चलते रहता है और कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के काम करते रहते हैं। यानी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से बीजेपी तैयारी में जुटी? एकदम पूरी तरीके से तैयारी है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है और एक एक कार्यकर्ता इसीलिए संगठन को मजबूत करते हुए जनता के बीच जा रही है अपनी बातों को लेकर। अपने संगठन के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री ने जितना विकास का काम किया है, चूँकि माल महाराज के मिर्जा खोले होली वाली बात है, यहाँ काम हम लोग करा रहे हैं, फ्री अनाज हम बांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा है। इसलिए जनता के बीच मेरा एक एक कार्यकर्ता जाएगा। इसी के दमनकारी नीति का उन्होंने 13 तारीख को इसीलिए उन्होंने दबाया कि लोग विधानसभा तक जो मार्च किया है वो नहीं पहुँचे, मार मार के कार्यकर्ता को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी कि इस टाइप से हुआ है, लेकिन इस टाइप से कभी नहीं हुआ है जो एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में लोग जा रहा है और हमारा। तो सीधे तौर पर कार्यकर्ता मजबूती के तौर पर पेश आना चाहते हैं लोग आगामी लोकसभा चुनाव में। और बेगूसराय के विधायक कुंदन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार आज भी बैठक के दौरान कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने सम्मानित किया है। सर, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े संख्या में बीजेपी के युवा कार्यकर्ता खासकर आज पार्टी में शामिल हुए हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि हमारे हर कार्यक्रम में नए लोग, युवा, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं, भाजपा के साथ आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे जुड़ रहे हैं। जहां एक और हम जनता जनार्दन से जुड़ रहे हैं, जनता जनार्दन हमारे साथ, हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में आ रही है, वहीं विपक्षी दल के लोग नेता को जोड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे नेता को जिनके दल का एक भी सांसद नहीं है, कभी पटना में बैठक कर लेते हैं, कभी बंगलौर में बैठक कर लेते हैं। अब पता नहीं सुने कहीं और उन लोग का पिकनिक पार्टी होने वाला है। तो हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के साथ हैं, जनता के समस्याओं को लेके सड़क पर उतरते हैं, सड़क पर लाठी खाते हैं, तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ ही रहती है। जिस तरह से विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं आपके विधायक और सांसद पर ताबड़तोड़ लाठियां की बरसात की गई, क्या दर्शाता है, क्या बताएंगे इसको? देखिए, सरकार जो है अंधी बहरी निकम्मी तो है ही, साथ में इसमें अब कोई भावना नहीं रह गया है। कोई शिक्षक उतरते हैं अपने मांगों को लेके, उस पर लाठीचार्ज, किसान लाठीचार्ज, महिला लाठीचार्ज। जब इन समस्याओं को लेके हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतरते हैं, लाठीचार्ज। उसके बाद बिजली मांगता है तो गोली चार्ज, गोली मार दिया। लाठी से मारते मारते मार दो लोगों को जो अपनी मांग को रखते हैं, या गोली मार के मार दो। यही तो सरकार का कार्य प्रणाली बन गया है, यही काम कर रही है। काम किया कुछ नहीं, जब जनता आवाज़ उठाएगी तो उसका दमन कर दो, बर्बरतापूर्वक व्यवहार करो, गोली मार दो, लाठी मार दो, यही काम है सरकार। सर, बिहार सरकार भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ था, राजस्व अधिकारी हो, सीओ हो,
और उस तबादले को एक आरजेडी कोटा के मंत्री ने किया था तबादला, और उस तबादले को निरस्त कर दिया गया है महज एक सप्ताह के अंदर से। नहीं, आप देखिए ना क्या कारण है कि 6 आरजेडी के मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है, मात्र साल भर का भी कार्यकाल नहीं हुआ। उसके बाद अगर वो करते हैं, आपने इससे पहले भी देखा होगा, जो हमारे कृषि मंत्री सुधाकर जी थे उनको भी यही हाल था, उनका कोई सुनता नहीं था। शिक्षा मंत्री का वही हाल है, कोई सुनता नहीं है, ना शिक्षा मंत्री किसी को सुनते हैं। अब आप देख लीजिए, नया आपने ही बताया अभी कि जो लोग किए ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सब मुख्यमंत्री कैंसिल। तो ये लोग कोई गठबंधन थोड़ी ही है, ये मजबूरी का गठबंधन है। तो इस गठबंधन में तो यही होगा ना, एक करेगा दूसरा उसको रोकेगा। इसका मतलब सर सरकार मजबूरी की सरकार है? एकदम मजबूरी की सरकार है। सरकार चल कहाँ रही है? अगर सरकार चल रही होती तो लॉ एंड ऑर्डर का यही व्यवस्था होता क्या पूरे बिहार में? अगर सरकार चल रही होती तो विकास का काम ठप हो जाता क्या बिहार में? कई सारे चीज़। तो सरकार चल कहाँ रही है? सरकार वेंटिलेटर पर है, देखिए कितना दिन वेंटिलेटर पर रहता है। तो बेगूसराय विधायक कुंदन सिंह ने साफ बताया कि सरकार वेंटिलेटर पर है, बिहार में प्रशासन के नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, न खास करके आरजेडी जो कोटे के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी सरकार एक भी नहीं सुनती है। मेरे साथ सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर जी भी मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से आज गढ़पुरा में युवा कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया बीजेपी के द्वारा, बड़े संख्या में कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, खास करके युवा, क्या बताएंगे? आप तमाम लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और राष्ट्र के प्रति उसके समर्पण ने युवाओं को आकर्षित किया है। और जब जब संगठन तभी आपको जिंदा दिखाई पड़ेगा जब उस संगठन के साथ युवा जुड़ते हैं, और आपको साफ लगेगा कि अन्य पार्टियों के साथ युवा नहीं जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा जुड़ रहे हैं, युवा मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो राजनीतिक चिंतन भारतीय जनता पार्टी की है, जो संघर्ष का जज्बा है और जो सामाजिक सरोकार के बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती है, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, वो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर युवा मोर्चा जुड़ रहे हैं। आज जो 40 से अधिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और इस संकल्प को दोहराते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को, विकास को, सामाजिक समन्वय को, सरोकार को और सामाजिक मुद्दों के साथ संघर्ष को जिंदा रखा है, ये युवाओं के लिए आज भी आकर्षित करने का एक बड़ा जरिया है। और यही कारण है कि युवा बड़ी संख्या में भाजपा में और युवा मोर्चा में आ रहे हैं। युवा भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। और आज जिस तरह से राजेश जी आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है नमक सत्याग्रह स्थल गढ़पुरा परिसर में, बड़े संख्या में युवा कार्यकर्ता आप शामिल हुए हैं, आज क्या बताएंगे? गढ़पुरा मंडल में भाजयुमो टीम की घोषणा तो की गई, उसके बाद आज कार्यकर्ता मिलन सह सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें हमारे भाजपा के सारे नए पुराने कार्यकर्ता तो मौजूद थे ही, उसके अलावा आज 30 नए युवाओं को भाजयुमो में शामिल किया गया, जिसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जदयू के लोग ही आज थे। पलटू चाचा से सारे लोग नाराज़ होके और सारे लोग भाजपा युवा मोर्चा में आज शामिल हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। क्या आपका आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? आगे का कार्यक्रम है कि जिला से अमरेंद्र कुमार अमर सांसद प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष कुंदन भैया विधायक लोग आए हुए थे। हम लोगों को बताया गया कि किस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव और 25 विधानसभा चुनाव में काम करना है। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखे हैं आज, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 और 25 में भाजपा का ही कमल खिलेगा, हम विजयी होंगे। कुम्हारसो पंचायत के युवा मुखिया सौरभ कुमार, जिस तरह से सौरभ जी आज जिस तरह से यहाँ पर नमक सत्याग्रह स्थल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, युवा भाजपा के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और बड़े संख्या में बीजेपी में लोग शामिल हुए, क्या बताएं? नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो विचारहीन के तहत वो अपने मतलब कार्य को चल रहे हैं। इसी के द्वारा जदयू के भी कार्यकर्ता और आरजेडी के भी जो कार्यकर्ता थे सक्रिय, वो हमारे भाजपा में शामिल हुए हैं और हम पूरी तरह से कमर कस लिए हैं कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा फतह करेंगे। यह हम लोग का उद्देश्य है। आज के आपके बैठक से ही यह हम लोग गढ़पुरा प्रखंड में कमर कस लिए हैं कि पूरा 2024 में एकदम महागठबंधन को उखाड़ के फेंक देना है।
तो आगे की तैयारी आप लोग की चल रही है, खासकर युवा टीम को मजबूत करने की? जी एकदम चल रही है, पूरा बिहार में ये चल रहा है। ये यहाँ ने पूरा बिहार में जो महागठबंधन की अभी सरकार है उसे उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे 2024 में। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सौरव कुमार थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ गढ़पुरा प्रखंड नहीं बल्कि पूरे बिहार में भाजपा युवा मोर्चा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हैं इसके पीछे लगे हुए हैं। कहा जाता है कि जिस तरफ जवानी जाती है उसी तरफ जवाना जाता है। इसी के तौर पर बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास भाजपा युवा मोर्चा कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री विकास जी मेरे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आज आप लोगों ने तमाम कार्यकर्ता मिलकर आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या बताएं? देखिए, ये जो आज का बैठक था, कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह था। हम लोग का नया टीम है। आज हम लोग एक दूसरे से परिचय हुए हैं और ये हम लोगों ने प्रण लिया है कि जो ये चाचा भतीजा की सरकार है इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे 2025 में निश्चित तौर पर। और उससे पहले एक चुनाव है 2024 का, उसमें तो हम लोग निश्चित तौर पे आ रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो बिहार है ये क्रांति वीरों का धरती है। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने नारा बुलंद किया था, अंग्रेज़ों को भगाया था। और जेपी नारायण जी ने आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ, पूरा भारत हिल गया था। और मैं आपको वचन देता हूं कि हम युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं इसी धरती से हम आंदोलन करेंगे और चाचा भतीजा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो भाजपा युवा मोर्चा पूरी तरह से तैयारी में है कि चाचा भतीजा की सरकार 2025 में उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। इससे पहले 2024 में लोकसभा की जो तैयारी चल रही है, लोकसभा की तैयारी पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा पूरी तरह से मजबूती की स्थिति में तैयारी कर रहे हैं और क्षेत्र में युवा को जोड़ने के लिए प्रयासरत रहे। लगातार आप लोग भाजयुमों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। नमक सत्याग्रह स्थल परिसर गढ़पुरा है, इसमें बड़े संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम कई लोग इसमें शामिल हुए, क्या बताएं? यह हम लोगों के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा बेगूसराय टीम के द्वारा जगह जगह घूम के हम लोग 3500 मंडल का मंडल अध्यक्षों का गठन किया। अब सभी मंडल में फिर हम लोग घूम घूम के वहाँ पे आज देखें आप प्रारूप की मंडल का कार्य समिति का जो बैठक हुआ, एक नए प्रारूप में आपको देखने को मिला होगा। युवाओं में जोश खरोश, नए युवाओं को जोड़ना, पुराने जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं उनके सहयोगों से, उनके अनुभव को लेके, क्योंकि युवाओं में जोश होता है और जब अभिभावकों का अनुभव मिलेगा तो एक बेहतर संगठन निर्माण होता है क्षेत्रों में। हम लोग उसी पहल पे निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो युवा को मजबूत करने को लेकर बीजेपी के खासकर युवा जो लोग हैं, युवा जो साथी हैं, वो काफ़ी मजबूती के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लगातार भाजपा युवा मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उसमें वृद्धि होते जा रही है और बीजेपी मजबूती की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ।